अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एडवोकेट शकील सिद्धू और आज मौजूद हूँ अपने बड़े प्यारे भाई, मेरे इंतहाई हर दिल अजीज़ जनाब रिजवान बागा साहब, और इधर मेरे भाई कासिम साहब और बाकी शाह साहब, सियाल साहब और बाकी सारे दोस्त, वकास खोखर साहब। आज मैं अपने भाई के पास आया हूँ, मुबारकबाद देने आया हूँ कि मेरे भाई ने थोड़ी जगह पीछे नया ऑफिस शुरू किया है। सारे कप अगे रख ले। चाय हमारे भाई ने हमारे लिए मंगवाई है, बर्फी बड़ी बेहतरीन किस्म की मंगवाई है। कासिम भाई ये लें। इसके बाद हमने अपने भाई के साथ एक गपशप करनी है। इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। एक हवाले से हम दोनों में एक कदर मुश्तरक भी है कि जिस हलका से वागा साहब नेशनल असम्बली के उम्मीदवार हैं, ये ना चीज़ उसी हलका का बासी है और मेरा भाई घर उसी हलका में है। रिजवान वागा साहब NA 111 कौमी असम्बली के हलका से MNA के उम्मीदवार हैं। जमात इनकी जो है वो पाकिस्तान तहरीक लब्बाइक है। इस हवाले से आज वागा साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कोई गपशप भी करेंगे। वागा साहब, सबसे पहले मेरी तरफ से, वकास खोखर की तरफ से आपको दोबारा मुबारकबाद है। अल्लाह ताला इस सफ़र को आपके लिए बबरकत बनाए और आप सब दोस्तों के लिए आसानियाँ पैदा करे। और मुझे ये खुशी है, ये आपका दफ्तर भी है और हमारा दफ्तर है। मेहरबानी, मैं तमाम तर जितनी भी आपने दुआएं सादर फरमाई, अल्लाह आपके हक में और हमारे हक में और हमारे इस दफ्तर के हक में अल्लाह कबूल फरमाए। और स्पेशली आपकी आमद का और आपका ये सारा जंक्शन बनाना, आज मैं कहता हूँ स्पेशली शकील सिद्धू साहब ही हैं जो ये आज सारे इस रंग को मजीद दुबाला कर रहे हैं कि वो इस बात को सारी को मरकूज कर कर ये सोशल मीडिया की पेश नज़र या यूट्यूब की चैनल्स भी पेश नज़र करने जा रहे हैं। मैं थ्रू दिस कम्युनिकेशन सोर्स में इतना पैगाम भी देना चाहूँ कि हमारा सोशल होना या NA 111 का कैंडिडेट होना या प्रीवियसली मैंने कंटेस्ट किया हुआ इलेक्शन, ये सारा हमारी सब, मैं मल्टीपली बात करूंगा कि हमारी सब की जिंदगियों का मकसद या रसूलुल्लाह तेरे दीन की सरफराजी, हम इसीलिए मुसलमान, हम इसीलिए नमाजी, हमारा ये वजूद, हमारे ये खड़े होना। मैंने जेल की कैदोबंद की सहूलतें भी देखी और ला मैंने को लास्ट ईयर वहां से भी हासिल किया, ला की तालीम मैंने जेल से भी हासिल की, लेकिन ड्यूरिंग नजरबंदी का एग्जाम में। लेकिन मेरा अर्ज या मेरा विजन कोई प्रोफेशन को आगे बढ़ाना, ये तो एक सेपरेट बात है ना। लेकिन मैं उस बानिया पाकिस्तान जो एक लायर था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब की स्पिरिचुअलिटी को हासिल करने के लिए और इस मुल्क के खुदादाद में जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब के 12 बार आप जितने भी मकूलात देखें और आपका विजन देखें और आपका मोटिव देखें या आपका वो आइडियलिज्म देखा जाए कि पाकिस्तान क्यों वजूद में आया, क्यों पाकिस्तान बरसगीर ये सब कंटिनेंट की डिवीजन कैसे वजूद में आ गई, तो उस वक्त एक ही नारा लगता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा। और बाकायदा उनके बाद शगाफ अल्फाज है कि पाकिस्तान हम जमीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं हासिल कर रहे, पाकिस्तान हमको वाशी या इक्तिसादी तरक्कियों के लिए हासिल नहीं कर रहे, पाकिस्तान हम एक ऐसी तजर्बागाह चाहते हैं जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए उसूलों के मुताबिक और कुरान के प्रिंसिपल के मुताबिक अपनी जिंदगी सवार सके। नेटिव्स ने इसलिए कुर्बानियां दी थी, ये सारी सैक्रिफाइसेस जितने हमारे माइग्रेट भाई हैं उन्होंने क्यों दी, ये पाकिस्तान बनने का सबब मोहम्मद रसूलुल्लाह का निजाम और रिवाज नाफज करने के लिए बना है। तो इंशाल्लाह मिलकर थ्रू दिस कम्युनिकेशन सोर्स हमारा ये पैगाम भी है अपने हल्के तक भी और ओवरऑल द वर्ल्ड, हम इसलिए सारे इकट्ठे हैं कि हमारा प्रोफेशन भी एक जानदार है, जितनी कबातें हैं हर सिस्टम में कबातें मौजूद हैं। क्योंकि जब लॉलेसनेस सोसाइटी के अंदर आपको नजर आता है, वहां पे आप जुडिशरी का फेलियर नजर आएगा, वहां पे आप एस्टेब्लिशमेंट का फेलियर नजर आएगा, सारी बातें सब सामने है। और फलस्तीन का आपको जलना भी नजर आएगा, कश्मीर का घर से लुटना कश्मीर की बहनों का नजर आएगा, आपको सारे हालात नजर आएंगे। लेकिन कहना, किसी ताकतवर को कहना ये मेरे बस की बात क्यों नहीं है, जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जब दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो हासिल कुछ भी नहीं। तो आज मैं तमाम तर वो बड़े मुक्तबर हल्के, हमारे बुजुर्ग भी यही कहते थे कि ना मुंह छुपा के जिए ना सर झुका के जिए। ये प्रोफेशन हमारा सर झुकाने के लिए नहीं है और ना ये झुकने देता है। तो इंशाल्लाह हमारे सर बसूद है अल्लाह रसूल के सामने, अल्लाह के हजूर, और इंशाल्लाह जो पेशानी अपने रब के हजूर गिरती है ना, वो दुनिया के किसी भी ताकत से मरूब नहीं होती। हम ताकतवर मुक़्तदिर हलकों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको ये ताकतें, चीफ जस्टिस साहब को ये ताकतें, ये नुसरतें, ये तमाम तर लवाजमात इसलिए नहीं मिले कि आप पाकिस्तान के आए हैं और घोड़े के ऊपर बैठ गए। पाकिस्तान कुर्बानियों की एक लातदाद लातमसील और दास्तान के बाद हासिल किया गया और पाकिस्तान नफाज दीन के लिए बना था। चीफ जस्टिस साहब आप भी जरा अपना आईना खुला करें और चीफ जस्टिस काजी और कुजात हजरत अबू दरदा का किस्सा पढ़ा करें। वो शाम सोने से पहले अपने केस निपटा के सोया करते थे।
और आज आप हैं और क्या कमालात हैं, पूरे मुल्क का आप बजट खाए जा रहे हैं, लेकिन हुजूर की उम्मत के आज लाखों पे केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर और लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और डरो खुदा से, होश करो, कुछ मुखरो रियाज से काम ना लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या फिर इस्लाम का नाम ना लो। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाई, मेरे जय्यद लीडर, मेरे रहनुमा, मेरे चंद मक्खन ने 1947 तो काम शुरू कर लिया। मेरे हुजूर, मेरे भाई, आपके जो जज्बात हैं उनको सल्यूट है। कि कोर्ट्स में जो पेंडेंसी है उसको खत्म करना चाहिए। उसमें वकला बशमूल ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग चेयर्स दोनों का किरदार है। एक पाकिस्तान गोर पीस ऑफ लैंड है जो कि नहीं भाई, यस इसराइल। ये मैं कहने से मैं हेजिटेशन फील कर रहा था कि शायद क्योंकि वो मुस्लिम उम्मा के लिए ऐसा कंट्रोवर्शियल लोग हैं कि हम वो नहीं कह सकते। ये दो ऐसी स्टेट्स हैं जो कि बाकायदा नजरियाती बुनियाद के ऊपर जिनका क़याम हुआ, और नजरिया हमारा यही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाई ने मेरे तकरीबन को 25 से 30 सवालों का कत्ल कर दिया है, जिनका अब मैं मुकदमा लेके जाऊं तो जाऊं किसके पास, क्योंकि मेरा भाई खुद जाती तौर पे ही जुडिशियल प्रोफेशन है, उसमें इतनी बाइख्तियार शख्सियत और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है कि इन कत्लों का कुछ नहीं बनना। मैं एक एक करी अपने भरा नूं पुछदा है, मेरा भरा वारी वारी मैनूं दसदा। शायद मेरे भरा ने मेरी सेहत और मेरी कमजोरी नूं मद्देनजर रख लिया कि मेरे भरा दी एनर्जी ना लगे इस सवालों ते मैं इन्हू क्यों सवाल करन दिया। मैं एक बारी चल दिया ना, ये अभी उन्होंने तमहीद शुरू की है। ये भाईजान तमहीद है और ना चीज का निका जिहा चैनल है। मातम के साथ आपके चैनल की कैपेसिटी को देखते हुए मैंने कहा आप बार बार सवाल करेंगे, 1.5 घंटे का इंटरव्यू है। आपने तो आप मेहरबानी करें, आपकी मेमोरी की गुंजाइश क्या है पता नहीं। आपने ना सिर्फ मेरे चैनल की मेमोरी को सामने रखा बल्कि मेरी मेमोरी को भी सामने रखते हुए आपने ਤੁਹਾਨੂੰ किसने कह दिता हूं कि भाईजान मैनू चीफ जस्टिस ने घल्लिया या किसने कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ एस्टैब्लिशमेंट ने घल्लिया या मैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड हां। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਹੋ, क्योंकि अपने चैनल का तारुफ नहीं कराया, इसलिए हमने आपको ना ओवरव्यू दे दिया। अब कितना को आज तेरा शुक्रिया अदा वाकई ने कर देता ना। देख मैं उन्हें जिंदगी जीना किसी ने की यार ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। सब्सक्राइबर में भेजेंगे ताकि शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी आप सब देखने वाले दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल दी लीगल किंगडम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम इसी तरह का स्टफ और इसी तरह दोस्तों के साथ जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं वो लेके आते रहेंगे, और इनका पर्पज़ यही है कि हम दोस्त अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे दोस्त जिनके साथ हमारी मुलाकात नहीं हो सकती या हम मिलते नहीं है, तो ये एक मीडियम है जिसका हमने सिलसिला शुरू किया है। जनाब रिजवान बागा साहब, मैं एक हवाले से बड़ा खुश हूँ कि आप मेरे भाई हैं, हम एसोसिएट हैं। एक ही उस्ताद की ज़ेर निगरानी हमने इस प्रोफेशन का आगाज़ किया। सैयद बुरहान शाह साहब, कासिम साहब और वागा साहब का इकट्ठे ये एक जॉइंट वेंचर है, इकट्ठे ऑफिस रन कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इन दोस्तों में इत्तेफाक, मोहब्बत, प्यार जो है उसे कायम रखे। और वागा साहब NA 111 से आप उम्मीदवार हैं। हाँ जी, चूंकि आपको पता मैं भी उसी हलके का रहने वाला हूँ। हलके की क्या हवा है? हल्के के मतलब सवाल करें तो हल्के में इंशाल्लाह जो जिन हद तक मेरा पैगाम मुझसे पैगाम हो सका, जहाँ तक मैंने कन्वे किया है या जितनी तक मेरी रसाई है, अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिवली आगे से रिप्लाई आ रहा है। और क्योंकि ऑलरेडी मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया भी हुआ है 2018 का, उस वक्त तो शायद तकरीबन 27,000 के करीब हमारा शाम वोट जा रहा था, 27,000 से अबव जा रहे थे। लेकिन आफ्टर दैट वो रात को ऐसा मिसएडवेंचर हुआ कि वो RTR सिस्टम बैठा दिया गया और हमारे वोट बल्कि है कि आगे जाने के वो 5-6 हज़ार पीछे 21,000 पे आ गए। तो शायद वो हालात भी हमने देखे, और भी मेरी सेकंड टाइम मेरी अटैम्प्ट है। तो रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रीवियसली मुझसे गलतियाँ हुई मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ कि उनको मैं डिमोलिश करूँ, और आगे में जितनी इम्प्रूवमेंट हो सके मुझसे, और मैं वो कर रहा हूँ। और आखिरकार मेरा जितनी मेरी कंस्टिट्यूंसी के में पब्लिक है, सारे फॉलोअर्स हैं, इससे मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप भाई अपना तारीख जो है ना वो अमीरी पे ना डालें, फकीरी को भी देखें जरा। मेरी गुजारिश ये है कि एक जो लॉयर की हिस्ट्री ये है कि वो मुल्क बनाते हैं। इब्राहिम लिंकन हो, वो गांधी हो, वो कायदे आजम हो, वो नेल्सन मंडेला हो, NA 111 की आवाम के लिए मैं ये कहूँगा कि आपको ऐसी शख्सियात को मौका देना चाहिए जो लोगों के हकूक के लिए लड़ते हैं। बतौर वकील ऐसे लोगों के केसेस भी प्लीड करते हैं जिनकी आवाज़ नहीं होती, हम उनकी आवाज़ बनते हैं। हल्का NA 111 के बासियों को चाहिए कि नए चेहरों को भी मुतारिफ करवाएं, उन्हें मौका दें।
हमें उम्मीद है ऐसे नौजवानों से जो सियासत में नई राहें मुतय्यन करने के लिए तैयार हैं। हल्का NA 111 में आपके मुताबिक कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करना ज़रूरी है, और अगर अल्लाह ताला आपको इक़्तिदार से नवाजता है आप उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिस्टम जो हम फेस कर रहे हैं इन दिनों में और प्रीवियसली जो भी हालात चल रहे हैं, इस वक्त हम ओवरऑल ऊपर से वफाक से लेकर नीचे सूबाई तक जो बातें ऊपर से चलती है ना, क्योंकि जब पानी ऊपर से खराब आए तो नीचे तक सिराब भी वही होता है। कुछ फैक्टर्स तो हैं जो ऊपर आकर जिनको कवर किया जा सकता है। उनमें से आप देखें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ये आज गरीब और अमीर का बेटा एक जगह पर नहीं बढ़ता, बल्कि बाद मिसाल ऐसे हैं कि वो मास्टर जो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ा रहे हैं वो अपने बच्चे भी उन स्कूलों में नहीं पढ़ाते। जब हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड ही नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उस वक्त कैसे पॉसिबल है इस मुल्क में इनकलाब आए या कोई ऐसी फरावानी हो। गरीब का बच्चा CSS के लिए बिल्कुल नाअहल है। गरीब का बच्चा अच्छे नंबरों में भी मैट्रिक उसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आए, साइंस में आए, वो बात ग्रेजुएशन में आए, वो जाके CSS के लाहौर के किसी ऑफिस में या लाहौर के किसी स्कूल में आके वो तालीम का हासिल करने से कसर है। हाँ, चंद एक रेयर केसेस अल्लाह जिनको बचा लिया हुआ है, वो गरीबों के बच्चे भी कोई लाखों में से एक, लेकिन नहीं, वो मेजोरिटी अथॉरिटी करती है, क्योंकि ज्यादातर हालात ये हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा सेहत का निजाम, ये दोनों ही मेरी नजर में सबसे पहले वर्क होगा तो इन पे होगा इंशाल्लाह। तालीम का निजाम इंशाल्लाह यकसा करेंगे, गरीब और अमीर का बच्चा एक ही छत में पड़ेगा, और तब ही जाकर सिस्टम में जाकर ये जितने भी आप देख रहे हैं, जितनी भी ये नेपोटिज्म है या जितनी भी पाकिस्तान के अंदर दरपेश मसाइल है, ये अकबा परवी के लगाएं या महंगाई के लगाएं, आप सिस्टम ऑफ जस्टिस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, उसका भी जरूरत है, क्योंकि लॉ एंड इन्फोर्सेस एजेंसीज फेल हैं अपनी ड्यूटी कंप्लाई विद करने के लिए। जस्टिस नहीं टाइम पे किसी को मिलता, जब तक जस्टिस किसी को टाइम पे मिलता नहीं, वो कैसे मुमकिन है कि उस मुल्क में खुशहाली आ सके, उस खित्ते में रौनक आ सके। वो जिस तरह हमारे किसान भाई हैं, आपने ये भी रिसेंटली, ये मैं बात करूंगा, मैं क्योंकि मैं भी एक जिम्मेदार घराने से तल्लुक रखता हूं, चलो थोड़ा बहुत जिम्मेदार हमारा भी है। हालात ये है कि आज जो चावल, जो सारा साल चावल 400 रुपए एक किसी किलो के हिसाब से पाकिस्तानी खा रहे हैं, आज वो चावल हमने देखा कि जब वो धान तैयार हुई फसल, वो फसल 3000 से 2500 में खरीदी गई है। आज वो कौन सा उसको शायद लग गया है जो ताजर हजरात के पास जाते ही वो चावल फिर 400 किलो का क्या ठहरा है, फिर जहाँ 500 पे जाएगा, वो कैसे, ये मामलात इंशाल्लाह चेक एंड बैलेंस है, इंशाल्लाह इस पे भी कंट्रोल करेंगे। और क्रिमिनल रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड है हल्के के अंदर, क्रिमिनल रन रेट को नहीं रोका जा सका। हमारे शाहकोट में देखें, आप सांगला में देखें, वारबटन में देखें, ये मेरे मेन कंस्टिट्यूंसी में 3 मज़ाफात और तीनों के थाने हैं, शाहकोट है, सांगला है और साथ में वारबटन है। ये मेन कस्बात हैं उसमें मेरे हल्का में। आप इनके जाके रजिस्टर रोजनामचा देखें FIR का, एनुअली आप देखें कि हजारों की तादाद में FIR हैं और उनका आउटपुट देख ले, वो वहीं के वहीं तरह हैं। हमें ये जरूरत है इस बात में रिफॉर्म्स लाने की कि हम मिलजुल कर कोशिश करें और क्राइम रेट को कंट्रोल करें और उनको जल्द से जल्द उनको जस्टिस प्रोवाइड कराएं ताकि आगे से मसाइल कम हो सके। एक दे बाद मैं छेड़ के मेरा दिल करता मैं निकल जावा, मैं घंटे को बाद आवा, मेरा ना दिल है करदा। मेरी अर्जे वे हल्के दे मसाइल, सेहत दे मसाइल ने, तालीम दे मसाइल ने, लॉ एंड ऑर्डर्स दे मसाइल ने, इंफ्रास्ट्रक्चर दे मसाइल ने, लोकल मेरी गल सुन, मैं तेनू ऐ गया तू NA 111 ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ है, मैं मेरा वीर PM ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ नहीं। वो NA 11 ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ PM बन सकता है, बन ते सकदा है, क्या बात है, क्या बात है। मैं फेडरल कंस्टिट्यूंसी ਦਾ मैं उम्मीदवार